हमारे बड़े लोग और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ठीक ही बोलते हैं कि हमें अपनी कामयाबी, अपनी बुद्धि और अपने विवेक पर कभी भी गुरूर और कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन से पहले जितने लोग भी आए, कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले डॉक्टर रवींद्रनाथ टैगोर, जो हमारे एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, लेकिन उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्यों? रीज़न ये था कि जब अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया तो उन्होंने इस उपाधि को ठुकरा दिया, क्योंकि इससे उन्हें बहुत तकलीफ़ थी कि हमारा देश एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इस भीषण नरसंहार के कारण न जाने कितने लोग मरे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी इस 21 सेंचुरी में हमारे विद्यार्थी, हम और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी अभी भी याद कर रही हैं और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगी कि हमारे देश की जो काल्पनिक दुनिया थी, जैसे रवींद्रनाथ टैगोर का मेन मतलब ये था कि उनके देश में रहने वाले जो थे उनके साथ गलत हो रहा था। उनके पास क्वालिटी थी, बहुत अच्छे साहित्यकार थे, लेखक थे। 8 साल की उम्र से उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 1861, 7 मई 1861 में उनका जन्म कोलकाता में हुआ और 8 साल की उम्र से उन्होंने पहली कविता एक लिखना स्टार्ट किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, नॉवेल लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी कहानियों में सिर्फ और सिर्फ अपने देश की आज़ादी थी, देशभक्त की कविताएं थीं, एक विचारधाराएं थीं, एक वो तथ्य था, एक वो तजुर्बा था जो उनके मन को झकझोर देता था, जो कि उनकी कविताओं में मिलता था, उनकी कहानियों में मिलता था। क्योंकि गीतांजलि जो लिखी गई है उन्होंने ही लिखा है, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद हुआ है और एशिया के सबसे